हरे कृष्ण। अब सुनिए, गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरि गुरु वैष्णव कहित अनुकंपा द्वारा राधारानी के महती कृपा से कुछ हरि कथा कहने के और श्रवण करने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग कुछ ज्ञान के विषय को चर्चा करेंगे, भक्ति की प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे भक्ति में ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अरे हमें नहीं चाहिए संसार की ज्ञान, नहीं चाहिए हरि विमुख ज्ञान, नहीं चाहिए जो ज्ञान से हमारे भक्ति में वृद्धि होती है उस ज्ञान तो हमें चाहिए। लोगों का प्रश्न है जो कि महाराज जी बताइए उसको महामंत्र क्यों कहा गया है? उसको तो मंत्र है, कितने बड़े बड़े जोगी लोग और बड़े बड़े मंत्रों को सिद्ध करते हैं। पुराण में, शास्त्र में, ग्रंथ में कई प्रकार का मंत्र दिया गया है, लेकिन आप लोग केवल ये महामंत्र क्यों कहते हैं? ये कौन सा कहाँ से आया है मंत्र? तो कह रहे हैं लोग पहले हम सूचित करते हैं महामंत्र के बारे में। उससे पहले हम लोग यही ध्यान दीजिएगा, कथा में 4 वेद होता है। पहले तो वेद एक ही था। वेद व्यास मुनि ने वो वेदों को विभाजन करके 4 भाग में विभक्त किया है। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। फिर ऋग्वेद था और उसमें 4 भाग में विभक्त किया गया। तो इसीलिए वेदों को विभाजन किया बोल करके वेद व्यास मुनि को उसको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा गया है, लेकिन उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण माने काले थे, द्वैपायन माने दो बीच में, नदी के बीच में, द्वीप में, टापू में जन्म लिया था, इसीलिए उनका नाम पड़ गया द्वैपायन। और वेद व्यास, वेद को व्यास माने विस्तार किया था, विभाजन किया था, इसलिए वेद व्यास कहते हैं। तो वेद व्यास मुनि ने 4 वेद को 4 विभक्त किया, इसलिए 4 वेद कहा जाता है। और 4 वेद में उसे 3 कांड भी होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 4 वेदों में 3 कांड है। एक है ज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड और तीसरा है उपासना कांड। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड है। जो उपासना जो कांड है उसे कहते हैं, उपासना कांड का महिमा है। क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं उपासना कांड में उपासना कांड में कई पंक्तियां हैं। तो कह रहे हैं उपनिषदों को ही कहते हैं उपासना कांड है। देखो, उपनिषद है जो वेदों का जो मंत्र होता है ना, वेदों का जो अंतिम जो मंत्र होता है उपासना, तो वो कहते हैं उपनिषद कहते हैं। और कितना उपनिषद है? तो कर 108 उपनिषद हैं। कठोपनिषद हैं, केनोपनिषद हैं, तैत्तरीय उपनिषद हैं और श्वेताश्वत उपनिषद हैं, कलिसंतरण उपनिषद हैं, बांडुक उपनिषद हैं, छठ उपनिषद है, कई हजारों 108 प्रकार के उपनिषद हैं। वो उपनिषद भी एक प्रकार के वेद का मंत्र होता है। तो कह रहे हैं उपनिषद को ही कहते हैं उपासना कांड। वही उपनिषद में एक आखिर में एक उपनिषद आता है जिसका नाम है कलि संतरण उपनिषद है। ये जो कलियुग है ना, इसके लिए कहा गया कलि संतरण उपनिषद है। और कलि संतरण उपनिषद में एक मंत्र आता है, आप लोग स्पष्ट करा दूं। कलि संतरण उपनिषद में, ये वेद का मंत्र है, कलि संतरण उपनिषद में एक मंत्र आता है, उसको कहते हैं महामंत्र कहते हैं। उसको महामंत्र कहते हैं, मंत्र को महामंत्र कहते हैं। कौन सा मंत्र है ना? 32 अक्षर 16 नाम विशिष्ट मंत्र को कहा जाता है महामंत्र है। और कौन सा है ना? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इसको कहते हैं महामंत्र है। लेकिन शास्त्र में, पुराण में इस प्रकार वर्णित हैं। तो कलिसंतरोपनिषद में जो इसमें लिखा हुआ है, जो कि हम लोग जहाँ तक पढ़ाई किए हैं तो उसमें लिखा रहता है। तो मंत्र में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पहले राम राम आया, बीच में कृष्ण कृष्ण आया है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने, बड़े बड़े आचार्य जी लोगों ने तो विचार किया, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये वेदों का मंत्र है। और ध्यान दीजिएगा, वेदों का मंत्र कभी भी किसका अधिकार नहीं है, स्त्रियों का अधिकार नहीं है, शूद्रों को भी जप करने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण अतिरिक्त किसका भी अधिकार नहीं है वेदों का मंत्र को। जो ब्रह्म गायत्री मंत्र लिया है, जो ब्राह्मण हैं, जो उच्च ब्राह्मण को जन्म लिया है, वैष्णव का ही ये वेद मंत्र का उच्चारण करने का विधि है। लेकिन महाप्रभु विचार किया, ये तो हम कलियुग हैं, जो कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, कलियुग को कैसे इस प्रकार कैसे उद्धार होंगे, किस तरह उद्धार होंगे। तब जा करके महाप्रभु जी ने और सारे भक्त लोगों ने मिल करके उसको क्या किए, उसको मंत्र को पलट दिए। सभी का अधिकार होता है। तो जो पहले था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 जो मंत्र था, और पलट दिए, उल्टा कर दे। क्या हो गया ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये जो मंत्र पलटने के बाद, उल्टा करने के बाद क्या हो गया, उसका और वेद का मंत्र रहा नहीं गया, वो महामंत्र हो गया। वो महामंत्र सभी का अधिकार रह गया। तो क्योंकि वेद मंत्र तो किसका अधिकार नहीं होता है, सभी का, साधारण जनता का अधिकार नहीं है। इसीलिए जो महाप्रभु जी ने विचार करके कलियुग को, हम लोगों के प्राणियों के लिए, कलियुग के ऐसा निर्दयी प्राणियों के लिए, पापी प्राणियों के लिए, ये इस प्रकार सरलता प्राणियों के लिए महाप्रभु जी ने इस मंत्र को थोड़ा परिवर्तन करा करके सुलभ करा दिए। इसीलिए हम लोग ये कलियुग में और कोई मंत्र नहीं है, ये कलियुग महामंत्र है, महामंत्र है। ये मंत्र नहीं है, मंत्रों का राजा है, मंत्रों का यो शिरोमणि है, मंत्रों का वो सबसे बड़ा महिमास्पद है। इस मंत्र का आगे और कोई मंत्र है नहीं है, इसे महामंत्र का महान मंत्र है। इसीलिए कलियुग में कहा गया, हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलो नस्तैव गतिर्न्यथा। कली और कोई गति नहीं, केवल महामंत्र जप करना चाहिए। जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस मंत्र को कलियुग में नाम करने से ये उद्धार पाएंगे। हम कहेंगे और कोई तपस्या करेंगे, जो करेंगे, ध्यान करेंगे, दान करेंगे, कलियुग में नहीं है। कलियुग केवल हरि नाम है, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस भी कह रहे हैं, और भागवत में भी 18,000 श्लोक के बाद जो लास्ट में आखिरी अंतिम श्लोक में भी ठाकुर जी ने कहा क्या, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख शमनं, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम जस्य, केवल नाम कीर्तन करना चाहिए और कुछ नहीं। देखो, भागवत का सार है, भागवत पुराण का सार है नाम, और वेदों का भी सार है वो महामंत्र नाम कहने के लिए कहा गया। इसीलिए आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है, आप लोग हमेशा ये कलियुग को उद्धार पाने के लिए हम लोग नाम संकीर्तन करने से हमारा कलियुग में हमारा आत्मा कल्याण होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। बोलो महामंत्र की, बोलो वृंदावन धाम की।